बहुत सारे लोग माइक पे ये एक्सेप्ट करने में गुरेज करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बट सच्चाई वही है। लेकिन अगर उस अतीक और अशरफ के अलावा अगर वहाँ कोई और हो, तो क्या वही समाज जो आज जश्न मना रहा है, क्या उस जश्न में वो खुद को शामिल पाएगा? क्लियर है ना, ये जो बाबा ठोकने वाले जो बात करते हैं, उस पद पे, उस पद की गरिमा को जो है ना वो तार तार कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो आज़ाद करने में तो हर लोगों ने कुर्बानी दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जब नारा लगाया जाता तो फिर हम ओवैसी और योगी आदित्यनाथ क्या है। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। कुछ युवा हमारे साथ गांधी मैदान में मौजूद हैं और देखिए एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। एक तो ईद आप लोग मना रहे हैं, किस तरह से अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं और कैसे मन रहा है ये त्यौहार? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक जी आपको और तमाम देशवासियों की भी ईद मुबारक। तो हम लोग एक महीना तो रोज़ा रखे, अल्लाह का बेहद शुक्र है। उसके बाद फिर हम लोग सब मिल के नमाज अदा किए और दुआ भी मांगे। जानते ही असल देश के हालात कैसे चल रहा है अभी, तो उनके लिए देश के हालात इधर राइट्स हो रहा है, वायलेंस सुनते हैं, मतलब हर तरफ देखें नेगेटिव ही न्यूज़ नज़र आ रहा है। मतलब बहुत शायद है कोई आप जैसे पॉजिटिव अगर जो न्यूज़ फैला रहे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब दे रहे लोगों को। यही चीज़ हम लोग भी चाहते हैं कि आपको लगता है कि वाकई देश के हालात जो है वो सही नहीं चल रहे हैं? कुछ हम जानते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कुछ है, लेकिन पूरा जो मुस्लिम कौम के माइंड में आखिर क्या चल रहा है, किस बात की नाराज़गी है जो उसे ऐसा लगता है कि देश में हालात सही नहीं चल रहे? देखिए ना, लास्ट मंथ की बात किया जाए तो अभी सासाराम का इंसिडेंट सुने ही होंगे आप। बिहार शरीफ और हाँ, सासाराम में बिहार शरीफ कितना 45,000 तकरीबन बुक लाइब्रेरी में थे, पूरा जल गया। वो तो उसमें जो करने वाला तो करके चले गए, और जो निर्दोष है जो उन पे थोड़ा परेशानी हुआ। अभी देखते हो फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, अभी जो भी जिसका भी नुकसान हुआ जितना भरपाई कर रहा है। बिल्कुल लगता है कि ईद मनाने के साथ साथ ये भी एक मैसेज देने की कोशिश मुस्लिम समाज के लोग करते हैं कि अमन चैन के साथ हर लोगों को रहना चाहिए। हाँ, ईद का जो मेन जो मौजू जो है वो पूरे अपने मुआशरे से के साथ साथ पूरे देश में जो है ना एक अमन चैन और भाईचारे का ही मैसेज देना होता है। और इसका मकसद वही है, क्योंकि जो एलिट क्लास जो हैं हर एक क्लास में, हिंदुइज़म में हो या मुस्लिम में हो, लेकिन एक तबका जो है वो हमेशा छूट जाता है, महरूम वंचित हो जाता है। तो उस वंचित समूह के लोगों को, उस समाज के उस वंचित लोगों को भी हम लोग आपस में ला करके, ताकि उनको भी ऐसा एहसास ना हो कि हम मेन स्ट्रीम से जुड़े नहीं हैं, तो उनको भी उनकी खुशी में, हम अपनी खुशी में उनको शामिल रखते हैं, उनकी खुशी में हम लोग शामिल होते हैं। तो मैसेज वही है। जी हाँ, है कि एक सड़ा हुआ फल हर फल को सड़ा देता है, जितनी भी टोकरियाँ में फल होती है। जी हाँ, हिंदू समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ कौम की बात नहीं, बात यहाँ ये हो रही है कि मुस्लिम समाज असहज फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ है क्या? ये तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आपके पास हमसे ज़्यादा कहीं इन्फॉर्मेशन है। और इवन कि ये कहने की चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग माइक पे ये एक्सेप्ट करने में गुरेज करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बट सच्चाई वही है। और जो भी जस्टिस, इवन कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का हो, एक साधारण जनमानस के हृदय में अगर ये बात आए कि ये जो जस्टिस है रियल में जस्टिस है, जस्टिस सुनाई और सुनी नहीं जाती है, जस्टिस को महसूस किया जाता है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि जस्टिस है और कोई इनजस्टिस किसी समाज में किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो आप खुद भी महसूस करते होंगे। ये सिर्फ कहीं नहीं, बोलने को तो बहुत सारे लोग बातें बोल सकते हैं, बट रियलिटी जो है ना वो धरातल पे देखना होता है। आप कि न्याय की अगर जहाँ तक बात हम लोग करते हैं, हाँ। तो कहाँ कमी रह जाती है जहाँ न्याय नहीं मिल पाता? देखिए, एक तो क्लियर है, हमको राउंड अबाउट लब्बो लबाब जो है ना हमको बात करने नहीं आती है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और एक तरह से कहा जाए कि 2+2 जो होता है ऑलवेज 4 ही होता है। अगर कोई ये बोले कि 5 होता है, 3 होता है, नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव, है ना। जो होता है वही होता है। और ये आप देख रहे हैं कि मुस्लिम तबके को टारगेट किया जा रहा है। आप जो देखिए अभी जो अतीक अहमद का हुआ या शफ़ अहमद का हुआ जो हुआ, तो उसमें भले आप कहें कि कुछ जो है समाज के कुछ लोग उस पर काफ़ी, मतलब जो उन्मादी लोग हैं, हम तो नहीं कहेंगे, मेजॉरिटी हमारे साथ लोग हैं, लेकिन जो उन्मादी तबका है उसका जश्न मना रहा है। लेकिन अगर उस अतीक और अशरफ के अलावा अगर वहाँ कोई और हो, तो क्या वही समाज जो आज जश्न मना रहा है, क्या उस जश्न में वो खुद को शामिल पाएगा? और आप क्या कह रहे हैं, वो अतीक और अशरफ का इनकाउंटर नहीं हुआ। इनकाउंटर तो हम नहीं बोलेंगे, इनकाउंटर में तो एक्सचेंज होता है ना, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ना। तो आप देखिए वहाँ अतीक और अशरफ का, उसकी हत्या नहीं हुई है बल्कि कानून की हत्या हुई है। कि अगर कानून है तो कल के डेट में कोई क्रिमिनल, कोई भी अपराधी जो हमारे समाज में है, वो कभी सरेंडर नहीं करेगा, वो उस हद तक जाएगा जो उसको करना चाहिए, क्योंकि पता है कि कानून में भी हम सुरक्षित नहीं है।
जो संरक्षण जो देती है कानून, उसका संरक्षण है ही नहीं है। हत्यारे जो पकड़े गए हैं उन पे क्या कहेंगे? मान लीजिए अपराधी भाग जाते तो बहुत बड़ा सवाल होता कि भाई ये प्लानिंग था, इसको कैसे देखते हैं? भागते कैसे जब वो आपके कैद में है? आज से नहीं है ना, इतने सालों से जब भागते हैं तो हमारी कानून व्यवस्था कैसी है कि अपराधी आपके कैसे भाग जाएं? तो अब तो हमको नहीं, जो अतीक अहमद के हत्यारे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी, वो तो आप तो क्लियर है ना कि अगर वो हत्यारे नहीं है, हत्या करवाएगी, अगर वो हत्यारे होते तो पुलिस एक्सचेंज करती। कोई एक भी इवन कि आप निकालते हुए देखें, वो तो एकदम लाइव चल रहा था ना, उसमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। एक भी एक्शन लिया गया, मतलब उनको काउंटर करने के लिए इतनी गोली 22 राउंड गोली चलती है, उसमें टाइम लगता है भाई। एक गोली अगर होता तो वहाँ नंबर ऑफ हमारे जो पुलिसमैन थे अगर वो एक्सचेंज करते तो वो तीनों के तीनों ढेर हो जाते। नहीं भी करते तो उस तरह से नहीं होता। उनको सरेंडर करवाया नहीं, बल्कि वो खुद पहले से कर गए हैं। मुस्लिम समाज में इस बात को लेकर नाराज़गी है। वो तो आप मुस्लिम समाज में क्या, अगर आप में सच्चाई होती तो आप में भी नाराज़गी होनी चाहिए। ये समाज की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। ये मानवता की बात है। अगर आप अपने आप को मानव समझते हैं तो नाराज़गी किसी समाज पे नहीं है। इनजस्टिस जो होता है ना, वो समाज को लेकर के जस्टिस इनजस्टिस नहीं होता है। जस्टिस जस्टिस होता है, चाहे उस समाज में कोई भी हो। तो आपको लगता है जस्टिस है? कल जिस तरह से पटना में नारे लगे, अतीक अहमद जिंदाबाद, अमर अतीक जिंदाबाद, ये क्या सही थे? ये सही नहीं था, लेकिन जो वहाँ हुआ है ना, एक गलत को गलत की तरह ही देखा जा रहा है। क्योंकि आप गलत किए, उसका ही जो है ना एक तरह से मतलब वो वाद का प्रतिवाद है। क्योंकि जो वाद था ना वही गलत था, तो प्रतिवाद भी। अगर आप अतीक अहमद को कैपिटल पनिशमेंट करते इवन की कानून के तहत जा करके, तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है ना कि जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं किए। सवाल है ये है कि पुलिस कस्टडी में हत्या कैसे हुई? पुलिस कस्टडी में आप तो क्लियर है ना, ये जो एक जो बाबा ठोकने वाले जो बात करते हैं, उस पद पे उस पद की गरिमा को जो है ना वो तार तार कर रहे हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आप जब किसी प्रदेश के जब सीएम बनते हैं ना, तो आप किसी समाज के सीएम नहीं बनते हैं, बल्कि आप पूरे प्रदेश के हैं। और प्रदेश का हर नागरिक जो है ना आपका अपना नागरिक है। लेकिन आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, इवन कि वो तो है भी नहीं ना, वो अपनी पर्सनल इनविटी जो है ना वो उससे साध रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप उस कुर्सी पे हैं, कल कोई और होगा। अगर आपके समाज या उनके साथ अगर कोई ऐसा करता है तो फिर आपके पास क्वेश्चन रेस करने के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही एक ऐसी एग्जाम्पल आप प्रतिस्थापित कर चुके हैं। तो फिर आपके पास क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं आप। अंतिम सवाल है, बहुत अच्छा जवाब आपसे हमें मिला है। एक चीज़ बताइए कि वाकई नाराज़गी मुस्लिम कौम में अलग अलग चीज़ों को लेकर है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। है बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये क्या है कि आप जो आप हमसे पूछ रहे हैं ना, वो आपको भी लगता होगा। बिकॉज आई हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी, डिस्पाइट दे आर फीलिंग जस्टिस इज़ नॉट डन विद दिस कम्युनिटी, दैट मीन्स मुस्लिम, है ना। तो फिर ये चीज़ आप माइक आपके पास, अगर ये माइक मेरे पास होता, अगर हम आपसे आप क्वेश्चन करते, तो फिर आपका भी यही रद्दोमल आता कि वाकई जस्टिस नहीं है। जस्टिस को क्या है ना कि ऑल ओवर इंडिया मुस्लिम की नाराज़गी है इस बात को लेकर, जितने भी लोग हैं। लगभग सिर्फ आप मुस्लिम मत बोले ना, हर वो नागरिक जो संविधान में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिलीव करता है, जिसको विश्वास है, सब पे सब नाराज़ हैं। हम ये नहीं आपको भी सर ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, हमारे भाई ने सही फरमाया। दूसरी बात है कि जो इस देश में जो अमन परस्त लोग हैं ना, वो नफरती माहौल को पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ इसमें हम मुस्लिम को नहीं ले सकते हैं। आप भी क्या पसंद करेंगे कि हमारे बीच जो है नफ़रत फैले? बिल्कुल नहीं। क्या पसंद करेंगे आप? नहीं। तो जो अमन परस्त लोग हैं, सबसे बड़ा खूबसूरत हमारा संविधान है, और संविधान का सबसे बड़ा बुनियादी चीज़ है जो धर्मनिरपेक्ष है, और आपस में हमारा क्या है कि समानता का पैगाम देती है देश, और एक विविधताओं का देश है कि इस बात को जाने, और भाईचारगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है हमारा हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान इसी के लिए खूबसूरत है। एक बात, आप अगर योगी की बात करेंगे, चाहे अन्य नेताओं की अगर हम बात करेंगे कि चलिए उनके द्वारा जो बयान दिए जाते हैं वो गलत हो सकते हैं, तो क्या ओवैसी के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं अलग अलग मौक़ों पे, ये सही है? देखिए, गलत तरह के भड़काऊ बयान, गलत भाषण देने वाला, चाहे हमारे ओवैसी जी हो या हमारे आदित्यनाथ योगी जी हो, चाहे कोई भी हो, जो पढ़ी लिखी हमारी जनता है इस देश में, और जो मोहब्बत पर विश्वास रखने वाली जो जनता है, वो पहचानती है कि वो किसके हित में बोल रहा है
किसको राजनीति रोटी सेकना है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी से खासा नाराजगी की वजह क्या किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स का हमको जो है अगेंस्ट नहीं और ना ही सपोर्ट में बोलना है। हमको जो है इस हिंदुस्तान के विकास और हिंदुस्तान के देश के जनता के बीच जो है मोहब्बत और प्रेम ये जो है हो जाए, इसके हित में हमको चलना है और यहाँ तक कि सारे देश के लोगों को चलना है। मैं इसका हाँ बिल्कुल है कि नहीं, हम जब अमन परस्त लोग हैं तो फिर किसी एक पार्टिकुलर लोगों को लेकर के उसको हम क्यों करना है, वो कोई हमारा लीडर थोड़ी है। इस हिंदुस्तान को तो आज़ाद करने में तो हर लोगों ने कुर्बानी दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जब नारा लगाया जाता तो फिर हम ओवैसी और योगी आदित्यनाथ क्या है कि नहीं। क्या कहेंगे सर, आपका क्या ओपिनियन? जी किस बात पे? इसी सब चीज़ों को लेकर नाराज़गी की बात कर लें, खुशी अमन चैन की बात कर लें, बयानबाजी की बात कर लें। जी बेशक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अमन और सब हम लोग अगर तभी खुश रहेंगे जब सब मिल कर रहेंगे, किसी के दिल में किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहेगा, नफ़रत नहीं रहेगा कोई। मतलब ये असल बात है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ ना, ये इसको सबसे पहले देखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है कि मैं और मेरा फ्रेंड जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो कभी आपस में हम लोग ऐसे नहीं बात करते हैं कि कोई राम मंदिर का बात कर दिया, कोई बाबरी मस्जिद का बात कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब भी बात करेंगे तो एक दूसरे का हालचाल लेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करेंगे, या कॉलेज से रिलेटेड बातें करेंगे या स्टडी से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं करते हैं। ये वही लोग करते हैं ना जिन लोगों को पॉलिटिक्स से मतलब रहते हैं। ठीक है, जो पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं। एक जो राजनीति अभी फैली हुई है जो कि हिंदू मुस्लिम, हाँ हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति फैली हुई है, इस मैटर में बस जो है वही मतलब कि लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से ईद की बधाई दे देते हैं। देखिए इन सभी लोगों ने स्पष्ट तौर पे अपनी बातें रखी और सहजता से जो है अपनी बात रखकर ये बताना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि देश में अमन चैन अगर कोई लोग रखना चाहता है, बात करना चाहता है, तभी कहीं ना कहीं सब कुछ संभव हो सकेगा, सबका उद्धार हो सकेगा। शांति बिगाड़ कर जो है कहीं से किसी तरह से खुशी नहीं लाई जा सकती है। तो दोबारा भी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके ना, तो बहुत ज़्यादा देखते हैं नेगेटिव ही न्यूज़, चारों तरफ देखते हैं। खास कर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर, खास कर देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया है जो किसी के प्रेशर में या अंडर में काम कर रहे होंगे। हम तो इतना गारंटी के साथ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जितना भी हो सके पॉजिटिव ही न्यूज़ दे एकदम। यही चीज़ होता है कि हम लोग जितना स्टडी वगैरह जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई से अलावा कुछ है नहीं, जब भी सोशल मीडिया या कहीं भी देखते हैं तो देखते जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम कई तो बात करते ही नहीं है एकदम। असल जो मौजों पे जो है एजुकेशन के बात करते हैं या शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। देखिए शिक्षा स्वास्थ्य गरीबी की बात होनी चाहिए, ना कि किसी तरह से शांति को अशांति में तब्दील करने की बात। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन सौरभ के साथ धीरज शर्मा, पटना।